नेवर टेक अ इमोशनल डिसीजन। मैं आपको एक स्टोरी से इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं और उसी दिन आपका दोस्त आपसे मदद मांगने आ जाता है कि उसको अचानक से 50,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। तो वो आता है आपके पास और आपसे उन पैसों को मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन पैसों की, तुम मुझे इन पैसों को दे दो। और आप भावुक होकर उन पैसों को उसे दे देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आपको भी 50,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ जाती है और आपके पास बस वही 50,000 रुपये थे जो आपने अपने दोस्त को दे दिए। तब आप वापस से उस दोस्त के पास जाते हो उन पैसों को वापस मांगने के लिए। लेकिन आप जब उस दोस्त से उन पैसों की बात करते हो तो वो आपको कहने लगता है कि इतनी जल्दी क्यों मुझसे मांग रहे हो, या कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है। हो सके उसके पास ना हो या हो भी और वो अभी जानबूझकर ना दे रहा हो आपको पैसे। आप उससे बार बार उन पैसों को मांगते हो। कई और लोगों से आप जाके उधार मांगने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप सोचिए, आप अपने ही पैसे को इस तरह से मांग रहे हो जैसे आप कोई भीख मांग रहे हो। तो ये क्या कोई एक अच्छा डिसीजन हुआ? इसी को कहते हैं इमोशनली फूल बन जाना, यानी इमोशंस पे आकर ऐसे फैसले लेना जिनका बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो। इसीलिए कभी भी किसी को उधार देने से पहले या कोई भी इमोशनल डिसीजन करने से पहले एक बात पर सोच लीजिए। आप देखिए कि इस डिसीजन को लेने के बाद मुझे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान।